स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। शुरू करते हैं मस्कुलर टिश्यू से। मस्कुलर टिश्यू में हमें कैसे सेल्स मिलते हैं? हमें इलोंगेटेड सेल्स मिलते हैं, यानी लंबे सेल्स मिलते हैं, जिनको हम मसल फाइबर भी कहते हैं। इस टिश्यू के कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन टिश्यूज़ की वजह से होती हैं। मसल्स के पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और फिर उन्हें दोबारा रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, और जिसके कारण हम देखते हैं कि मूवमेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे मूवमेंट को कराती हैं, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? हम उन मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहते हैं। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हमारी बॉडी में वो मसल्स जो स्केलेटल मसल्स हैं, हम उनको अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू। अपने हाथों की, अपने पैरों की मसल्स को तुम जब चाहो तुम मूव कर सकते हो, और जब चाहो तुम उनके मूवमेंट को रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ये सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। सच मसल्स आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स और स्केलेटल मसल्स। ऐसी मसल्स को आप वॉलेंट्री मसल कहते हो क्योंकि जो आपकी इच्छा पे काम कर रही है वो वॉलेंट्री मसल है। इन्हें हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं बिकॉज ये ज़्यादातर आपकी बोन्स के साथ अटैच्ड देखी जाती हैं और फिर आपकी बॉडी मूव करती हुई दिखाई देती है। Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands, जिनको हम स्ट्रिएशन भी बोलते हैं, धारियाँ भी बोलते हैं। When stained appropriately, जब आप इन मसल्स को स्टेन करोगे और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें बहुत सारी धारियाँ हैं जिनको स्ट्रिएशंस कहते हैं, और इसी कारण से इनका नाम पड़ा हुआ है स्ट्रिएटेड मसल्स। इस मसल्स में जो सेल्स हैं वो लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कोई ब्रांचिंग नहीं होती उनमें, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी हर सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। देखिए ज़रा, क्या आपको धारियाँ दिखाई दे रही हैं? ये धारियाँ आपको दिखाई दे रही हैं? तो ये धारियाँ जो हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, जस्ट लाइक दिस, आपको पूरे के पूरे मसल टिश्यू पर दिखाई दे रही होंगी। तो ये कैसी मसल है? ये स्ट्रिएटेड मसल है, बिकॉज इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड्स प्रेजेंट हैं, धारियाँ प्रेजेंट हैं इसमें। न्यूक्लियस कितने हैं? बहुत सारे हैं मसल फाइबर में, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके। और ये स्ट्रिएशंस हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, धारियाँ। अच्छा, ये न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है? न्यूक्लियस जो है सेंटर में नहीं है, पेरिफेरी पर है, यानी बाहर की तरफ है, पेरिफेरी पर होता है, सेंटर में नहीं होता, बीच में कहीं नहीं होता, बीच की तरफ नहीं होता। इट इज़ प्रेजेंट एट द साइड्स, पेरिफेरी, बाहर की तरफ है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मसल क्या अपने विल पर काम करती हैं? यस। अगला पढ़ते हैं। आपका जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, उसका मूवमेंट होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल में। तो वहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, फूड को ले जाने के लिए कौन सी मसल्स हेल्प कर रही हैं, है ना? ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ब्लड है वो कैसे बह रहा है आपकी ब्लड वेसल्स में, क्या आपकी ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं क्या? तो ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स भी क्या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स, क्या वो आपकी इच्छा से कर रहे हैं या अपने आप कर रहे हैं? अपने आप कर रहे हैं। आंसर क्या आया? अपने आप कर रहे हैं। इसको ऐसे मूवमेंट्स को बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी वो मसल्स। अब यहाँ पर कौन सी मसल्स हैं जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं? वो स्मूथ मसल्स हैं। तो वो मसल्स जो आपकी इच्छा के अनुसार ना चल के आपके दिमाग के कंट्रोल में है,
इंटरनली आपका दिमाग उन्हें कंट्रोल कर रहा है, आपका माइंड उन्हें कंट्रोल कर रहा है, बट आपकी विल, आपकी इच्छा उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो हमारी बॉडी को चलाने में ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम इन मसल्स को अपनी इच्छा से स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते। इन मसल्स को हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं या इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगी? जैसे एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, आपकी आइज़ में जो आयरिस होती है वहाँ पर आपको मिलेंगी, आपके यूरेटर्स में मिलेंगी, है ना, आपकी लंग्स में मिलेंगी, जो ब्रोंकाई होती हैं वहाँ पर मिलेंगी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर आपको ये मिलेंगी। इसके सेल्स कैसे होते हैं? इसके सेल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ऐसे नहीं होते, इस तरह के नहीं होते, स्पिंडल शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल नहीं होते। तो स्पिंडल शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप सेल जो होता है वो सेंटर में थिक होता है और साइड्स में टेपर्ड होता है, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया एक स्पिंडल शेप सेल। थोड़ा लंबा बना सकते हैं चाहे तो, पर याद यही रखना पड़ेगा कि स्पिंडल का आकार कैसा होता है, यानी एंड्स पर टेपर्ड, टेपर्ड का मतलब सकरा, नुकीला, आगे और पीछे, और बीच में मोटा, इस तरह से। तो ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं इसके सेल्स, ठीक है ना। न्यूक्लियस कितने होते हैं? ओनली वन। आपने स्केलेटल मसल में पढ़ा था कितने न्यूक्लियस थे? कई थे, बट यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। इनको हम अनस्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज इनमें धारियाँ नहीं होती हैं, जैसे कि धारियाँ आपको उसमें देखने को मिली थी, स्ट्रिएटेड मसल में आपको देखने को मिली थी, ऐसी धारियाँ यहाँ पर नहीं है। तो देखो ज़रा, स्पिंडल शेप आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो ये सेल्स कैसे हैं, स्पिंडल शेप्ड है, बीच में थिक है और सेंटर पे थिक है और साइड्स पर फिर टेपर्ड है। उसके बाद अपना न्यूक्लियस कहाँ पर है? सेंटर में है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको बनाना है फॉर स्मूथ मसल। ओके, स्मूथ मसल। तो दो डायग्राम्स हमें क्लियर हुए, ए और बी। ए हमारा स्केलेटल मसल थी या स्ट्रिएटेड मसल थी, और बी वाला है वो स्मूथ मसल के लिए है। अब थर्ड वाला देखते हैं। जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट में कुछ स्पेशल काइंड की मसल्स होती हैं जिन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स, ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी हमारी इच्छा से नहीं चलती, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, बट हमारी विल के कंट्रोल में नहीं। ये मसल्स लाइफ लॉन्ग काम करती रहती हैं, लाइफ लॉन्ग रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती हैं पूरे जीवन भर, और इनमें कोई थकान के लक्षण नहीं देखे जाते, फैटिग नहीं होता, फटीग नहीं होता, थकान नहीं होती। इनमें भी आप सेल्स देखोगे तो कैसे देखोगे? सिलेंड्रिकल सेल्स देखोगे। इनके खास बात यह है कि सेल्स जो हैं वो ब्रांचिंग शो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, और न्यूक्लियस एक होता है। तो इनकी पहचान ब्रांचिंग से होती है। देखो आप ज़रा, यहाँ पर आपको पहचान में आ जाएगा। देखो ये ब्रांचिंग होती हुई आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये ब्रांच निकल के आई है सेल में से। सो वी कैन सी ब्रांचिंग हियर। ओके, स्ट्रिएशंस यहाँ देखे जाते हैं, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं और ज़्यादा थिक नहीं होते। न्यूक्लियस सेंटर में होता है। सेल्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स। ओके, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स, and nucleus is found in the center. But what is important to remember is that we see branching here. तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, तो आई थिंक यू आर एबल टू आंसर दैट। जस्ट लुक एट द एक्टिविटी 6.5 नाउ। कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल टिश्यूज, नोट डाउन देयर शेप, number of nuclei and position of nuclei within the cell in the table 6.1. So इसमें देखते हैं सबसे पहले शेप। स्ट्रिएटेड मसल का कैसा शेप होता है? सिलेंड्रिकल। ओके, लॉन्ग सिलेंड्रिकल। स्मूथ मसल का कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। और कार्डियक मसल का कैसा शेप होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल। सेकेंड थिंग,
नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो स्ट्रेटेड मसल में मैनी न्यूक्लियाई, स्मूथ मसल में 1, और यहाँ पर भी कार्डियक मसल में भी 1। थर्ड है पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। सो स्ट्रेटेड मसल में कहाँ होता है, पेरिफेरी पर, ठीक है ना, पेरिफेरी पर। स्मूथ मसल में सेंटर, और कार्डियक मसल में भी सेंटर। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से आपका ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, एक्टिविटी 6.5। लास्ट टिश्यू इज़ द नर्वस टिश्यू। तो आप बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दे पाते हो, किसके हेल्प से, नर्वस टिश्यू के हेल्प से। स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई कोई एक ऐसा इवेंट है या कोई ऐसा ट्रिगर है जिसने आपको रिएक्शन देने पर मजबूर कर दिया है। जैसे कि सपोज यू सी अ कैट, ओके, या समवन प्रिक्स योर फिंगर, आपकी फिंगर को कोई नोच लेता है या उस पर कील चुबा देता है, तो आप क्या करते हो, आप रिस्पॉन्स देते हो। तो ये रिस्पॉन्स कौन से टिश्यू के हेल्प से आप दे रहे हो, नर्वस टिश्यू। आपको सेंस किसने कराया, नर्वस टिश्यू ने कराया। आप फिर एक्शन किस टिश्यू के थिंकिंग करने पर या मैसेज पास करने पर कर पा रहे हो, नर्वस टिश्यू के द्वारा आप ऐसा कर पा रहे हो। तो स्टिमुलाई क्या है, इट इज़ अ कंडीशन और इवेंट विच क्रिएट्स रिस्पॉन्स। इट इज़ अ कंडीशन और इवेंट विच क्रिएट्स रिस्पॉन्स, इसके कारण रिस्पॉन्स आता है, वो स्टिमुलस कहलाता है। जैसे कोई हीट भी एक स्टिमुलस हो सकती है, कोल्ड भी स्टिमुलस हो सकता है। गर्मी लगे आपको तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स दोगे। या कोई गर्म तवा आप छू लो, गर्म चीज़ छू लो, तो आप रिस्पॉन्स दोगे। तो स्टिमुलस कई प्रकार के हो सकते हैं। इवन अ टीचर कैन बी अ स्टिमुलस। आप उनको देखते ही अगर डर जाते हो, सर को देखते ही, तो वो भी एक स्टिमुलस की तरह आपके लिए बन जाएंगे, और फिर आप एकदम शांत हो जाओगे उनको देखते ही। तो इस तरह से स्टिमुलस बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड। अब हम क्लास 9th में भी देखा था हमने, नर्वस जो टिश्यू है उसको बनाने वाले सेल्स क्या हैं, न्यूरॉन्स हैं, और ये स्पेशलाइज्ड हैं। मतलब अपने काम को करने के लिए बिल्कुल इनका स्ट्रक्चर मुफीद है, मतलब माफिक है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है इनका, जो इनके काम को करने में इनको हेल्प करता है। ये आसानी से स्टिमुलेट हो सकते हैं और मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो दे कैन ट्रांसमिट द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर विद इन द बॉडी। सो हमारी बॉडी में कहाँ पर है नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पूरी बॉडी में फैली हुई नर्व्स जो हैं वो नर्वस टिश्यू को बनाने का काम करती हैं। इसके जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। नर्वस टिश्यू को बनाने वाले सेल्स को हम न्यूरॉन्स या नर्व सेल कहते हैं। तो न्यूरॉन में हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूरॉन में हमको सेल बॉडी देखने को मिलती है। जैसे देखो ये सेल बॉडी है, ये सेंटर में दिस पार्ट इज़ द सेल बॉडी। और फिर हमको क्या दिखाई देता है, सेल बॉडी से बाहर निकलते हुए हमको डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। ये देखो डेंड्राइट्स निकल रहे हैं सेल बॉडी में से बाहर। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स जो है मैसेज को रिसीव करते हैं, दे रिसीव द मैसेज। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं साइड बाय साइड, है ना, ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको लिख भी सकते हो। डेंड्राइट्स रिसीव द मैसेज, ओके, रिसीव द स्टिमुलस, देन इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द सेल बॉडी। फ्रॉम सेल बॉडी द स्टिमुलस इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, let me change the electrical impulse in the form of electrical impulse, यानी इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ये मैसेज फिर ट्रांसफ़र होगा एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग में। यानी जो भी मैसेज आया है वो कहाँ से आया है, डेंड्राइट से आया है। डेंड्राइट से कहाँ गया, साइटॉन या सेल बॉडी, इसको साइटॉन भी बोलते हैं, CYTON, साइटॉन। तो साइटॉन से होते हुए फिर कहाँ गया, एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए कहाँ गया, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग कहाँ है, ये रही नर्व एंडिंग्स। नर्व जहाँ ख़त्म हो जाती है, जहाँ हमारा न्यूरॉन ख़त्म हो जाता है नर्व एंडिंग्स पर। तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे न्यूरॉन के। आपको ये वायलेट कलर के सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं
स्क्वान सेल्स, ठीक है। और स्क्वान सेल्स क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। तो मतलब ये कि जो ये शीथ आप देख रहे हो एक्सॉन के ऊपर कलरफुल, शीथ का मतलब होता है कवर, तो ये कलरफुल कवर आप देख रहे हो ओवर द एक्सॉन, ये माइलिन शीथ है, एंड माइलिन शीथ इज सिक्रेटेड बाय द स्क्वान सेल्स। तो ये इंसुलेट करने का काम करती है एक्सॉन को कवर करने का काम करती है चारों तरफ से, जिससे कि मैसेजेस और फास्ट पास करते हैं, ठीक है ना। तो मैसेज कहाँ से रिसीव हुआ? डेंड्राइट से, ओके। और फिर कहाँ को गया? नर्व एंडिंग की तरफ गया। सो ज़्यादातर देखा जाता है कि किसी भी न्यूरॉन में लॉन्ग पार्ट जो होता है उसे हम सिंगल देखते हैं, मतलब एक ही होता है, और वो होता है एक्सॉन। बहुत सारी ब्रांचेस देखी जाती हैं, ब्रांच पार्ट्स देखे जाते हैं, जो कि शुरुआत में देखे जाते हैं, जिनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। सो एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक नर्व सेल की लंबाई 1 मीटर तक भी देखी जा सकती है। बहुत सारे नर्व फाइबर्स आपस में जुड़कर हमारे कनेक्टिव टिश्यू, मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। तो एक नर्व के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज, हमारे नर्व फाइबर में जो सिग्नल जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स दोनों आप यूज़ कर सकते हो वर्ड। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। तो ये जो मैसेज जाते हैं न्यूरॉन के थ्रू, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पर जाते हैं, इस तरह ये मैसेज हमारी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं वो मूव कर पाती हैं, आसानी से मूवमेंट हो पाता है। तो द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल हेल्प्स अस टू मूव, हेल्प्स अस टू परफॉर्म द वर्क। तो ये एनिमल्स में आप देखोगे कि नर्व्स और मसल्स मिलके काम करती हुई, क्योंकि जो मैसेज आ रहा है वो नर्व से आ रहा है और फिर वो मैसेज किधर जा रहा है? मसल पे जा रहा है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है या रिलैक्सेशन कर रही है। इसके कारण हम देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो आसानी से किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर पाते हैं, बिकॉज जब अपने को रिस्पॉन्स देना होता है तब हमारा जो हमारा मसल टिश्यू है वो तुरंत एक्शन में आ जाता है उस टाइम पर। तो सेंस करने का काम कौन कर रहा है? नर्व्स। एंड देन एक्शन कौन कर रहा है? मसल टिश्यू। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। सो ठीक है ना, दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। थैंक यू वेरी मच दिस वीडियो।